मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। बात करते हैं पंजाब के डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की। जी हाँ, हरचरण सिंह भुल्लर इस कदर निडर और रंगीन मिजाज था कि आप उसके बारे में सुन सुनकर हैरान रह जाएंगे। दरअसल है क्या, जब डीआईजी भुल्लर के घर पर छापा पड़ा तो उस वक्त भी उसके रंग महल के अंदर, या यूं कहें कि रंग महलों के अंदर जो जो चीजें बरामद हुई उनमें से बहुत सारी तो ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते। लेकिन एक चीज के बारे में जरूर जिक्र करेंगे, क्योंकि ये चीज बाद में जब सामने आएगी तो भुल्लर पर इसका अलग से मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और यही चीज ये भी बताती है कि भुल्लर की रंग मिजाजियां किस कदर आसमान पर थी। और उसके वहां, भुल्लर के यहां जो भी व्यक्ति गेस्ट बनकर गया, यानी कि वो उसके फार्म हाउस पर, उनकी कोठियों पर, उनकी दूसरी जगहों पर जो भी व्यक्ति गेस्ट बनकर गया, वो इतना खुश होकर आता था कि बस अपना दिलो जान सब कुछ भुल्लर पर लुटा देता था और भुल्लर इसके बदले में उनसे खूब जमकर माल ऐठा करता था। अब ये ऐसी चीज क्या हो सकती है? जी हाँ, हम आपको बताने जा रहे हैं। भुल्लर के घर जब छापेमारी की, जब सीबीआई की टीम ने यहां पर छापेमारी की थी, तो उस वक्त भुल्लर के घर से 1.5 किलो अफीम भी बरामद हुई थी। जी हाँ, 1.5 किलो सुपर क्वालिटी की 1.5 किलो अफीम बरामद हुई थी। अब ऐसा भुल्लर अफीम से क्या करता था, तो आपको हम यहां पर यह बताना बहुत जरूरी समझते हैं कि पंजाब के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बल्कि एडिक्ट हैं, जो अफीम को लेते हैं। लेकिन भुल्लर उस हिसाब से अफीम नहीं लेता था, या अफीम का इस्तेमाल भुल्लर के यहां उस तरीके से नहीं होता था। आप समझ जाइए, बहुत सारी चीजें आपको समझ जानी चाहिए। यानी कि भुल्लर के यहां जिस वक्त जब महफिल जम रही होती होगी, या जो भी वहां पर गेस्ट होता होगा, तो अपने पूरे पूरे एक लिमिट को क्रॉस करने के लिए वो अफीम का इस्तेमाल करता होगा। अफीम बहुत बड़ा एक ऐसा साधन है जिसे बहुत सारे लोग नशे के साथ साथ दूसरे कामों में भी इस्तेमाल करते हैं। यानी कि दूसरे तरीके के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी अफीम का बड़ा इस्तेमाल होता है। और यहां पर आपको यह भी बता देना बहुत जरूरी है कि जो भी लोग कहीं पर अगर ऐसी रंगीन मिजाजियों की महफिल सजाते हैं, तो वहां पर ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत पुराना प्रोडक्ट है, सदियों पुराना प्रोडक्ट है। हजारों साल से ये पृथ्वी पर इन्हीं सब चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल भुल्लर के यहां जमकर हुआ करता था। आप सोचिए 1.5 किलो अफीम की कीमत क्या होगी। दरअसल है क्या, बहुत सारे लोग तो अफीम की मात्रा तोले में गिनते हैं, और ये तोले के हिसाब से बेची भी जाती है। आप सोचिए, उस भुल्लर के यहां पर, भुल्लर के रंग महल के अंदर 1.5 किलो अफीम का पाया जाना, यानी करोड़ों रुपए का इधर से उधर होना। और उस अफीम का इस्तेमाल, क्योंकि वो बहुत ही फाइन क्वालिटी की थी, सुपर क्वालिटी की अफीम थी, उसका इस्तेमाल आप सोचिए भुल्लर के यहां पर जो गेस्ट आते होंगे, या जो जिन लोगों को भुल्लर ऑबलाइज करता होगा अपने कोठी पे, फार्म हाउस पर बुलाकर, उनके लिए ये इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। तब आप समझे ये जो कैसे ये सारा मामला है। जब पहली बार भुल्लर को पकड़ा गया था, सीबीआई ने उसकी कोठी की जो सीजर मेमो बनाई थी, उस सीजर मेमो को जब कोर्ट में पेश किया गया, तो उसमें सबसे चौंकाने वाला तथ्य यही था। यानी कि उसमें इसका जिक्र किया गया था कि भुल्लर के सीजर मेमो, भुल्लर की कोठी के जो सीजर मेमो था, उसके अंदर 1.5 किलो अफीम का जिक्र था। यानी कि 1.5 किलो अफीम बरामद की गई थी भुल्लर की कोठी से। तो आप सोचिए, भुल्लर की कोठी में अफीम खाना, वाह! अफीम खाने वाले भी हैरान हो गए होंगे, क्योंकि बेचारे अफीमचियों को तो तोले में अफीम खरीदनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल से इसको पाया जाता है कि भाई तोले में ले लो, और ये भी बहुत महंगे रेट पर मिलती है। लेकिन भुल्लर 1.5 किलो फाइन क्वालिटी की, सुपर क्वालिटी की अफीम अपने घर में रखे हुआ था। आखिर इसका इस्तेमाल होता किस लिए था? क्यों भुल्लर ऐसा कर रहा था? क्योंकि जो
अफीम तोले में होती है और भुल्लर साहब पूरी 1.5 किलो अफीम पचा रहे थे, तो उनके यहां सचमुच ये मामला बहुत ज्यादा बड़ा मामला नजर आता है कि भुल्लर के जो रंग महल थे उनमें अफीम का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था। दुनिया के सबसे बड़े बड़े ब्रांड की शराब मिलना भी यहां पर दर्शाता है कि भुल्लर किस कदर अपने रंग महल में रंगीन मिजाजियों के लिए बहुत बड़ा बहुत प्रसिद्ध था, बहुत फेमस था। और जो भी यहां भुल्लर के रंग महल में एक बार आ गया, समझो भुल्लर पर उसने दिलो जान लुटा दिया। यानी कि भुल्लर की मेहमान नवाजी इस कदर थी कि बस मुंह से निकला हुआ कोई भी गेस्ट यहां आए, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो इनकम टैक्स का बंदा हो, चाहे वो कोई और हो, एक बार उसके रंग महल में जो भुल्लर के में आया और उसके मुंह से जो शब्द निकला वो चीज हाजिर हो गई। आपको यहां पर यह भी बता दें, सीजर मेमो के अंदर 162 जो दुनिया के टॉप मोस्ट विस्की के ब्रांड थे, यानी कि शराब के टॉप मोस्ट जो ब्रांड दुनिया के अंदर चलते हैं, जिनमें 1.5 से 2 2.5 लाख रुपए की एक एक बोतल आती है, वो भी भुल्लर के इस सीजर मेमो में बताई गई है कि 162 शराब की बोतलें बरामद हुई, जिसे बाद में लीटर में काउंट किया गया था। बरामद हुई जिसका सिर्फ नाम ही सुना होगा आपने, ऐसी ऐसी शराब बरामद हुई थी। भुल्लर साहब के कई बड़े खूबसूरत रिश्तों के बारे में भी पंजाब के अंदर बड़ी चर्चा है। एक बार फिर सुनिए, भुल्लर साहब के कई बहुत ही खूबसूरत रिश्तों के बारे में भी पंजाब में बड़ी चर्चाएं चल रही है। खूबसूरत रिश्ते समझ रहे हैं ना? खूबसूरत रिश्ते, महंगी शराब और अफीम, सुपर क्वालिटी की अफीम, क्या ये कितना बड़ा नेक्सस था, कितना बड़ा गठजोड़ था। यानी कि भुल्लर जिस तरीके से अपने खूबसूरत रिश्तों के साथ इन सब के साथ एंजॉय कर रहा था, लोगों को करवा रहा था, लोगों को बुला रहा था, अपने कॉन्टैक्ट्स को मजबूत कर रहा था, अपने जो उनके नेता साथी थे जिनसे अपने ट्रांसफर, दूसरों के ट्रांसफर या फिर दूसरे लोग थे जो भुल्लर के काम के लोग हुआ करते थे, उन सबको किस तरीके से भुल्लर ऑबलाइज करता था, ये जो सीजर मेमो है कोर्ट के अंदर पेश किया गया सीबीआई का, ये इसी बात की गवाही देता है। आप सोचिए, दुनिया भर के टॉप मोस्ट ब्रांड की शराब जो कहीं नहीं मिलेगी, भुल्लर एक शब्द सिर्फ मुंह से निकालेगा और उसकी अलमारी से शराब टेबल पर आ जाएगी। ये थी भुल्लर की रंगीन मिजाजियां, ये थी भुल्लर का रंग महल, जहां पर हर चीज अवेलेबल ऑन द टेबल थी। तो ये जो चल रहा था, इनकी जो रंग मिजाजी थी, वो बहुत चर्चा आजकल पंजाब में चल रही है। भुल्लर के दुबई में भी 2 फ्लैट निकले और दुबई के अंदर जो फ्लैट है, कनाडा के अंदर 2 फ्लैट मैंसन निकला। आप सोचिए भुल्लर किस कदर रंगीनियों में डूबा हुआ था। ऐसे ऐसे फार्म जो मिर्जापुर का, हमने आपको कल ही आज ही आपको ये वीडियो डालकर बताया है कि मिर्जापुर के फार्म हाउस में जो कहां पर स्थित है, यानी कि हिमाचल और जो हरियाणा का बॉर्डर है उसके साथ में लगा हुआ ये इलाका है, बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा हुआ ये बड़ा खूबसूरत इलाका है, जहां पर भुल्लर का ये रंग महल निकला है। ऐसे ऐसी चीजें, ऐसे ऐसे आप समझिए कि प्रोडक्ट भुल्लर के जो सीजर मेमो है उसमें लिखे हुए हैं जो आपको हिलाकर रख देंगे। यानी कि भुल्लर अपनी जिन रंगीन मिजाजियों के लिए बड़े मशहूर थे, उसी वही भुल्लर किस तरीके से आज मजबूर नजर आ रहे हैं बुड़ैल जेल में। उनको जिस जगह पर रखा गया वहां पर और भी 2 आईपीएस रह रहे हैं। यानी कि भुल्लर पूरी तरीके से वहां है तो सही बुड़ैल जेल के अंदर, लेकिन भुल्लर को वो अय्याशियां कहां मिलेंगी जिन अय्याशियों के लिए भुल्लर बहुत मशहूर था। यानी कि भुल्लर की मेहमान नवाजी के लिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े जो ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स तरसते थे कि भुल्लर एक बार उन्हें अपने यहां बुला ले। लेकिन भुल्लर इतना शातिर दिमाग इंसान था, जिस इंसान से भुल्लर को काम होता था सिर्फ वही उनके रंग महल में एंट्री पा पाता था। इसके अलावा भुल्लर के रंग महल में कोई दूसरा बंदा घुस नहीं सकता था। यानी कि हम आपको बता रहे हैं, जो हमने आपको वीडियो डालकर भी बताया था कि भुल्लर के एक जो प्रेमाइसेस अभी पता चली है, उसमें सारे सीसीटीवी कैमरों के जो डीवीआर थे उनको उखाड़ कर चोर ले गए, चोरी हो गई। भुल्लर के यहां भी चोरी हो सकती है, सोचिए जरा। यानी कि वो डीवीआर केवल इसलिए गायब कर दिए गए, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि उस फार्म हाउस के अंदर जितने भी लोग वहां पर आते थे, या चंडीगढ़ की उस कोठी में
जितने भी लोग आते थे जिन्हें भुल्लर ऑबलाइज करता था, शायद उन लोगों को ये डर होगा कि अगर डीवीआर रही तो ये चेहरे से नकाब ना उतर जाए। बहुत सारे चेहरे बेनकाब हो जाते और अगर ऐसा होता तो पंजाब की राजनीति के अंदर, पंजाब के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में हड़कंप मच जाता और अब तक बहुत सारे लोग या तो सीखंचों के अंदर होते या फिर उन्हें भागना पड़ता। बहुत बड़ा मामला सामने आ चुका है और ये भुल्लर जैसे जैसे रोज सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है वैसे वैसे नए नए खुलासे होते जा रहे हैं, क्योंकि भुल्लर ने सीबीआई, हमने आपको इस पर एक अलग से वीडियो डालकर बताया था कि भुल्लर का रिमांड इसलिए सीबीआई ने नहीं मांगा कि सीबीआई ने भुल्लर से जो भी चीजें और जो भी दस्तावेज मांगे, भुल्लर ने वो सब चीजें अवेलेबल करा दी। अब सीबीआई के ऊपर डिपेंड करता है किसको वो सामने लाएगी, किसको सामने नहीं लाएगी। यानी कि इन सब पर बहुत बारीकी से सर्च सीबीआई का चल रहा है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स दिल्ली से पंजाब के अंदर डेरा डाले हुए हैं, जो सीबीआई और फॉरेंसिक के लोग थे वो सीबीआई की टीम में पंजाब में डेरा डाले हुए हैं। वो लगातार अपने जो चीजें अवेलेबल कराई हैं भुल्लर ने उन पर लगातार काम कर रहे हैं, उस पर सर्च कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भुल्लर के बारे में जितना और जांच की जा रही है उतनी और चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, और ये जो चीजें जितनी निकल कर सामने आ रही हैं वो सब भुल्लर को कहीं ना कहीं बेनकाब कर रही हैं, लोगों को बता रही हैं कि एक पुलिस का एक अधिकारी किस तरीके से अपने अधिकारी होने का, अपनी वर्दी की यूनिफॉर्म का फायदा उठाकर किस तरीके से पूरे पंजाब को लूटने पर लगा हुआ था। और लूट तो इस बात की भी है कि 1.5 किलो अफीम और दुनिया के सुपर ब्रांड की शराब अगर भुल्लर के घर पर बरामद होती है, बहुत सारी ऐसी चीजें, प्रोडक्ट बरामद होते हैं जिनके बारे में आप सुन लेंगे तो आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि भुल्लर की रंगीन मिजाजियों का जो पर्दाफाश हो रहा है, जो खुलासा हो रहा है, वो अब बहुत ज्यादा पंजाब के लोगों के बीच में चर्चा का विषय है। लोग जानना चाहते हैं कि आखिर भुल्लर चीज क्या था। कैसे एक शख्स जो 2 नंबर दरवाजे से घुसकर पुलिस की वर्दी पहनता है, बिना किसी एग्जाम दिए बाद में आईपीएस ऑफिसर बन जाता है और जहां चाहे मनचाही पोस्टिंग लेकर लूट शुरू कर देता है, गोविंदगढ़ लोहा मंडी के अंदर जाकर जो तहलका मचा देता है, जीएसटी का सारा पैसा इन्हीं दलालों कृष्णू और दूसरे जो दलाल थे उनके थ्रू खाकर अपने आप को आराम से प्रॉपर्टियां खरीदता है। सचमुच ये बहुत बड़ा मकर जाल था भ्रष्टाचार का, लेकिन ये मकर जाल कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के आशीर्वाद से पंजाब के अंदर लगातार पनप रहा था। ऐसा नहीं है ये आज का कोई शख्स था, ये सभी सरकारों में बराबर का हिस्सेदार था। लेकिन पंजाब के लोगों को लगता था जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान एंड कंपनी ने पंजाब में अपनी पार्टी का, अपनी सरकार का जो प्रचार किया था, उससे ऐसा लग रहा था जैसे ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छों को अरविंद केजरीवाल की जब सरकार आएगी तो वो निपटा देगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये मगरमच्छ अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार आने के बाद और मोटे हो गए, इनकी चमड़ी और मोटी हो गई, ये और ज्यादा माल खाने लगे। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का जो नेक्सस पंजाब के अंदर भगवंत मान सरकार आने के बाद आया, उसमें बहुत बड़ा एक मगरमच्छ, उन्हीं में से एक मगरमच्छ ये हरचरण सिंह भुल्लर था, जिसने खा खाकर अपनी खाल इतनी मोटी कर ली थी, जो 10-10 बार आप सोचिए 5 से 6 महीने के बीच में 10 बार दुबई के चक्कर लगाया हो, पूरे अपने आप को गोविंदगढ़ मंडी में पूरा जीएसटी का माल खा गया हो, बड़े बड़े फार्म हाउस खरीद रहा हो और सरकार को इसका अंदाजा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार को खाओ और खिलाओ की नीति पर काम करने वाला भुल्लर आराम से खिलाकर पनप रहा था और जहां अपने आप को सेट करना चाहता था वहां पर सेट हो जा रहा था। जैसे वो रोपड़ रेंज में अपने आप को उसने सेट कराया, क्योंकि यहां पर खनन और लोहा मंडी का जो स्क्रैप मंडी का जो पैसा था, जो जीएसटी का पैसा जो सरकार के पास जाना चाहिए था, जो देश के लोगों की उन्नति के लिए इस्तेमाल होना था, उस सब पैसे को भुल्लर अपने साथी नेताओं के साथ, अपने आकाओं के साथ मिलकर लूट रहा था और फार्म हाउस पे फार्म हाउस, फ्लैट पर फ्लैट, कोठी पर कोठी लगातार खरीद रहा था। और जहां पर भी जरूरत पड़ती थी उस नेता या अधिकारी को ऑबलाइज करने के लिए अपने रंग महल में बुला लेता था और वहां पर
यही 1.5 किलो अफीम और विदेशी ब्रांड की, दुनिया के बड़े बड़े ब्रांड की शराब, शायद एक और हम किसी अप्सरा के बारे में कोई जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन ये सब जो इसका कॉकटेल था, कहीं ना कहीं पंजाब को गर्त में लगातार ले जा रहा था। लेकिन अब भुल्लर गिरफ्तार हो चुका है, भुल्लर के साथी भागे भागे घूम रहे हैं, और जो भुल्लर की कॉन्टैक्ट लिस्ट में थे उन्हें लग रहा है किसी भी वक्त सीबीआई का हाथ उनके गिरबान तक पहुंच जाएगा। इसमें नेता भी हैं और अधिकारी भी। लेकिन देखना यह है कि आने वाले दिनों में और कितने भुल्लर सामने आते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन सरकार से, पंजाब सरकार के बस की तो बिल्कुल भी नहीं है, पकड़ेगी तो सीबीआई ही पकड़ेगी। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।